हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हम जर्नल एंट्रीज की सीरीज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके। आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। मंथ है मार्च का और ईयर है हमारे पास 2023। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले, ऑन मार्च 2023 जेम्स बॉन्ड, ओनर का नाम है, स्टार्ट्स होल सेलिंग बिजनेस फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज फॉलोज। ओके, 1 मार्च को क्या कह रहा है वो। ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000 एंड लैंड वर्थ 10,000। यहाँ पे कैपिटल का मतलब कैश ही है। तो मार्च 1 को उसने कैश इन्वेस्ट की है 15,000 की और लैंड भी इन्वेस्ट की है 10,000 की। तो क्योंकि ये दोनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं, तो ये तो होगा हमारा डेबिट कैश एंड लैंड डेबिट। और इनके बदले जब भी कोई चीज इन्वेस्ट होती है तो इनके अगेंस्ट में कैपिटल का अकाउंट बनता है, क्योंकि ये टोटल हमारा सरमाया होता है। तो चलें देखते हैं मार्च 1। एक तो कैश डेबिट, हमारी कैश होगी डेबिट। उसके बाद लैंड भी इन्वेस्ट हो रही है तो लैंड डेबिट, लैंड करेंगे हम डेबिट। तो टोटली जो ये बनेगा वो हमारा बनेगा कैपिटल। तो कैपिटल हमारा होगा क्रेडिट। अमाउंट्स क्या हैं, 15,000 कैश और 10,000 की लैंड। तो हमारा टोटल कैपिटल होगा 25,000। ये है जी हमारी 1 मार्च की ट्रांजैक्शन। इजी, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस तरह की ट्रांजैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, उसके बाद मार्च 8 को क्या कह रहा है वो। मार्च 8 वो कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम रिचर्ड 1,000 एंड फ्रॉम XYZ कंपनी 2,000। हमने चीजें परचेज की हैं, गुड्स परचेज की हैं रिचर्ड से 1,000 एंड फ्रॉम XYZ कंपनी 2,000। तो अब हमने रिचर्ड से भी परचेज की हैं और XYZ कंपनी से भी परचेज की हैं। तो अब हमने देखना है कि हमने आया कि इनको कैश पे परचेज किया या क्रेडिट पे परचेज किया, या दोनों में से किसी एक से कैश में परचेज किया और एक से क्रेडिट पे परचेज किया, या दोनों से ही हमने कैश में परचेज किया। अब चीज है गौर करने वाली ये, बोट गुड्स फ्रॉम रिचर्ड 1,000 एंड फ्रॉम XYZ कंपनी 2,000। कहीं पे भी कैश का जिक्र नहीं किया उसने। जब उसने कैश का जिक्र नहीं किया तो इसका ओरिजिनली मतलब ये होता है कि फिर क्रेडिट पे है। लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि अगर वो क्रेडिट पे कहे तो फिर क्रेडिट पे है, नहीं तो हमने ये समझना होता है कि ये कैश पे ही है। तो अब हम इसको एक दफा और पढ़ के देखते हैं कि हमने अब इसको क्या समझना है। तो इसमें वो कह रहा है बोट गुड्स फ्रॉम रिचर्ड 1,000 फ्रॉम XYZ कंपनी 2,000। कहीं कैश का जिक्र नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लेंगे कि जैसे हम इनसे उधार पे ले रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो गुड्स हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन हमने कैश पे करनी है। तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा, पेबल्स क्रिएट होंगे। और हमारे पास पेबल्स कौन कौन से हैं, एक रिचर्ड है और दूसरा XYZ कंपनी है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि गुड्स आ रही हैं, और जब गुड्स आती हैं तो हम हमेशा परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो परचेजेस को हम करेंगे डेबिट। उसके बाद हमारे पेएबल्स हैं, चाहे तो हम इनको पेएबल्स के हिसाब से लिख लें, चाहे हम इनके नाम लिख लें, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं अभी इनके नाम ही लिख रहा हूँ। रिचर्ड एक तो होगा क्रेडिट, और दूसरा XYZ
कंपनी होगी हमारे पास क्रेडिट। तो ये हो क्रेडिट। अब हम देखते हैं अमाउंट्स। परचेजेज अब टोटल कितनी है, 1000 की रिचर्ड से और 2000 की XYZ कंपनी से, तो टोटल 3000 की। और क्रेडिट बैलेंसेस में आएगा, रिचर्ड से हम कर रहे हैं 1000 की, उसको हमने पे करना है ये। और XYZ से हम कर रहे हैं 2000 की, तो उसको भी हमने पे करना है। ओके, 8 मार्च की ट्रांजैक्शन थी ये, जो कि हुई कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मार्च 13। ओके, मार्च 13 में however sold goods to Jade 1500 and sale by cash 5000। अब देखें, पिछली ट्रांजैक्शन में उसने कुछ नहीं बताया तो हमने उसको क्रेडिट लिया। अब यहाँ पे भी उसने एक में कुछ नहीं बताया और एक बता दिया कि हमने कैश पे की है, तो जिसका कुछ नहीं बताया वो हम क्रेडिट समझेंगे और जो कैश बता रहा है तो वो कैश है। तो अब सेल्स हो रही हैं गुड्स, तो इसका क्या मतलब है, चीजें जा रही हैं, तो अब चीजें तो होंगी क्रेडिट। तो एक जो है हमारे पास जेड, जिसको हम चीजें दे रहे हैं और उससे हमने पैसे बाद में लेने हैं, तो ये हमारा क्या क्रिएट होगा, रिसीवेबल, क्योंकि हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं। तो एक तो हमारे पास रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा। सॉरी, क्योंकि अब हमें रिसीवेबल पेबल लिख रहा तो हमारे पास जेड ही आएगा रिसीवेबल के तौर पे, जेड। एक तो जेड के नाम का अकाउंट बनेगा, ये होगा डेबिट। और दूसरा, कैश पे भी हम सेल कर रहे हैं तो कैश भी आ रही है, क्योंकि जब चीजें सेल करते हैं तो कैश आती है, तो कैश क्रेडिट, सॉरी, कैश आ रही है तो कैश डेबिट। और सेल्स हो रही हैं, चीजें चीजें जा रही हैं, तो चीजें जब जाती हैं तो सेल्स, जब आती हैं तो परचेजेस। हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते तो इसलिए सेल्स का अकाउंट बनेगा, तो ये होगा क्रेडिट। ओके, तो अब हमारे पास अमाउंट्स क्या होंगी, जेड से हमने पैसे लेने हैं इन फ्यूचर 1500, कैश हम ले चुके हैं अभी 5000 की, तो टोटल हमने सेल्स कितने की हैं, 6500 की। तो ये होगी हमारी एंट्री मार्च 13 की। उसके बाद आता है हमारे पास मार्च 17। क्या किया मार्च 17 को, गेव अवे चैरिटी, चैरिटी दी है ऑफ कैश $50 की एंड मर्चेंडाइजिंग वर्थ 30 की। चैरिटी दी है हमने दो शक्लों में, एक हमने कैश दी है और दूसरा हमने कुछ चीजें दी हैं। मतलब कि किसी को कैश दे दी, किसी को चीजें दे दी, चैरिटी दे रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं हम। तो इसका क्या मतलब है, एक तो हमारे पास कैश जा रही है और दूसरे हमारे पास गुड्स भी जा रही हैं, और गुड्स और मर्चेंडाइजिंग सेम नेम होते हैं, तो इनको हम परचेजिंग अकाउंट से लेते हैं, तो इसलिए परचेजेस एक तो जा रहा है और दूसरी कैश जा रही है। तो किसके बदले जा रही है हमारे पास, अब क्या है इसका मतलब, चैरिटी। तो हमारे पास चैरिटी अकाउंट बनेगा डेबिट, चैरिटी डेबिट। और हमारे पास से एक तो जा रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट, कैश होगा हमारे पास क्रेडिट। और उसके बाद हमारे पास परचेजेस भी होंगे क्रेडिट, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग और गुड्स सेम नेम, तो ये जा रही है तो इसका अकाउंट बनता होता है हमेशा परचेजेस के नाम से। ओके, तो अमाउंट, चैरिटी हम टोटल दे रहे हैं, एक तो 50 की कैश की और 30 की मर्चेंडाइजिंग की, तो 80 टोटल दे रहे हैं चैरिटी। कैश हम दे रहे हैं 50 की और 30 की परचेजेस दे रहे हैं मर्चेंडाइजिंग के तौर पे। तो ये थी हमारे पास मार्च 17 की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। ओके, तो उसके बाद अब हम देखते हैं 21 मार्च, मार्च 21। ओके, पेड रिचर्ड कैश 1000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2.5%। मतलब कि हमने कैश रिचर्ड को 1000 का दिया, लेकिन उसने कहा 1000 ना दो मुझे, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया है 2.5% का। तो पेड रिचर्ड कैश
तो अब कैश है तो हम रिचर्ड को नहीं अब लेंगे, हम अब कैश ही लेंगे कि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास से जा रहा है कैश, तो हम एक तो कैश को लेंगे कि जा रहा है, पे किसको कर रहे हैं उस हिसाब से हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा पेएबल था रिचर्ड, हमने इसको पे करने थे, इसलिए अब हम पे कर रहे हैं। तो हमारे पास कैश जा रही है और रिचर्ड हमारे पास अब कम हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटी कम होगी, जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो होती है डेबिट, तो इसलिए हम रिचर्ड को अब लेंगे डेबिट के तौर पे। और मैंने जो आपको एक शॉर्टकट के तौर पे बताया कि जब हमें एक अकाउंट का पता चल गया कि वो डेबिट है तो समझे कि दूसरा क्रेडिट है, जब हमें पता चल गया कि एक क्रेडिट है तो फिर समझें कि दूसरा डेबिट है। उस हिसाब से भी देखें तो अब हम जब ले रहे हैं कि कैश क्रेडिट है क्योंकि कैश जा रहा है, तो इसका मतलब है दूसरा अकाउंट डेबिट है, तो रिचर्ड इस हिसाब से भी डेबिट है। और दूसरे हिसाब से क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो तब हम उसको डेबिट करते हैं, तो उस हिसाब से भी रिचर्ड डेबिट ही है। तो क्या करेंगे, रिचर्ड डेबिट करेंगे अब हम, रिचर्ड डेबिट, और कैश जा रही है तो कैश क्रेडिट, कैश होगा हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट तो हमारे पास 1000 की है, लेकिन उसमें से हमने 2.5% डिस्काउंट भी तो लिया है, तो इसका मतलब है अब हमने जो पेमेंट करनी है रिचर्ड को वो इस डिस्काउंट के अलावा करनी है। तो ये जो डिस्काउंट है वो बनता है हमारे पास 25 रुपीज़ का। तो 25 रुपीज़ का अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो हम उसको कितना पे कर रहे हैं, 9075। इसी तरह फिर 9075 ही क्रेडिट में भी आ जाएगा, ये अब हम पे कर रहे हैं कैश। पहले ये होता था कि हम डिस्काउंट को अलग से लिखते थे, लेकिन अकाउंटिंग के न्यू रूल्स के मुताबिक अब हम एडजस्ट कर देते हैं इसको अमाउंट में से ही, डिस्काउंट को। तो इसलिए अब हमने एडजस्ट कर दिया और हमने लिख दिया कि अब हमने पेमेंट असल में कितनी की है। ओके, तो नेक्स्ट पे 28 मार्च है लास्ट वन। तो March 28, क्या हुआ March 28 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड। अब आप देखें तो जेड हमारा रिसीवेबल था March 13 में, हमने इससे पैसे लेने थे, लेने कितने थे, 1500, और अब हम कितने ले रहे हैं 1450। तो ठीक है, हम इस हिसाब से एंट्री करेंगे, 50 रुपीज़ का कोई और होगा, शायद बाद में लेने हो या एडजस्ट करने हो, जो भी होगा वो अलग से वो खुद देखेगा। अब भी उसने जो हमें बताया हमने उसी हिसाब से चलना है। वो कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड, हमने कैश रिसीव की है जेड से, तो कैश आ रही है, तो कैश तो होगा डेबिट। अब अगर हम ये समझें कि एक चीज डेबिट हो गई है तो दूसरा क्रेडिट है, तो जेड उस हिसाब से क्रेडिट है। लेकिन अगर हम ये समझें कि रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, तो ये जेड हमारा रिसीवेबल है, तो अब ये हमारा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम उससे पैसे ले भी तो रहे हैं, जितना था अब उतना नहीं रहेगा, अब कम रह जाएगा 50 रुपीज का सिर्फ। तो इस तरह जब एसेट कम होता है तो भी क्रेडिट होता है, उस हिसाब से भी जेड मतलब कि रिसीवेबल क्रेडिट ही है। तो हम क्या लिखेंगे कि कैश आ रही है तो कैश डेबिट, और जेड हमारे पास एसेट के तौर पे कम हो रहा है रिसीवेबल के तौर पे, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट कितनी हम ले रहे हैं 1450 की, तो हम क्या करेंगे 1450 और 1450, सॉरी 1450, इस तरह से। तो ये थी जी जनरल एंट्रीज हमारे आज के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। आसान थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। बीच में डिस्काउंट को आज हमने देखा कि किस तरह से करना है, रिसीवेबल और पेएबल को देखा हमने, पहले ये चीज़ें नहीं थी पिछले क्वेश्चन में। एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्टमेंट वाली हमारे पास एंट्री थी, वो भी दोबारा हमने देख ली। तो ये था असल में हमारा आज का क्वेश्चन। आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद सॉल्व करके। और कोई चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लें आप।
और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।